आज हम पढ़ेंगे ज़ूलॉजी से फर्स्ट चैप्टर होमो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे आज। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें इंडिविजुअल जो होता है हमें नया ऑफस्प्रिंग देता है। ये जो होता है ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये इसका हैबिटाट कैसा होता है, और दूसरा इंटरनेट फिजियोलॉजी कैसी होती है इसमें। ये जो रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज़ नॉट सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव करता है या नहीं करता है, बट इट नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ये हमारे लिए ज़रूरी तब होता है कि ये जो इंडिविजुअल जो होता है ये कितनी स्पीशीज़ हमें देता है, कॉन्टिन्यूसली ये कितनी स्पीशीज़ हमें देता है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन जो होता है इसको क्लासिफाइड किया है दो सेक्स ऑर्गन में। एक तो इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में इसको क्लासिफाइड किया, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। इसमें फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की। तो इसमें जो होता है सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन और साइटोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है, जो फॉर्मेशन कराता है एंड्रोजन की। और साइटोजेनिक, साइटोजेनिक जो होता है जो स्पर्म की फॉर्मेशन करवाता है। और इसमें जो हार्मोन है, जो हार्मोन है इसमें टेस्टोस्टेरोन, उसकी भी फॉर्मेशन ही करवाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद जो होती है फीमेल, फीमेल भी दो फंक्शन करती है, एक साइटोजेनिक और एक एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या करती है, वो किसकी फॉर्मेशन करवाती है, हार्मोन्स की। उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी हार्मोन भी प्रोजेस्टेरोन को ही बोलते हैं। और एंडोक्राइन क्या होता है, जिसमें क्या करता है वो ओवम की फॉर्मेशन करवाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कुछ भी सिक्रीट नहीं करता है, ना हार्मोन करता है ना गैमेट सिक्रीट करता है, किसी की भी फॉर्मेशन नहीं कराता है, पर वो फंक्शनिंग होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के। तो इसमें अगर देखेंगे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, इसमें कौन सी एग्जांपल आती है, जैसे हमारे पास में इसमें मेल है, हमारे पास मेल में वासा डिफरेंशिया आता है, एपिडाइडमस आता है, और क्या आता है एजुकुलेटरी डक्ट भी इसमें आता है। तो उसके बाद हम अगर फीमेल की बात करेंगे उसमें फेलोपियन ट्यूब आता है, ओविडक्ट आता है, बहुत किस्म की एग्जाम्पलें है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसकी सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद हम पढ़ते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, जब मेल और फीमेल पार्टनर जो होते हैं सेम स्पीशीज देते हैं तो उसको डिस्टिंग्विश करता है, क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर के ऊपर। मेल और फीमेल पार्टनर स्पीशीज को डिस्टिंग्विश करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम दो पार्ट पढ़ते हैं, इसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये पेल्विक रीजन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सिर्फ हम टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एपिडाइडमस, वासा डिफरेंशिया के बारे में पढ़ते हैं, यूराइनोजेनाइटल ट्रैक के बारे में पढ़ते हैं, एजुकुलेटरी डक्ट के बारे में पढ़ते हैं, पेनिस के बारे में, और पढ़ते हैं पेनिस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल जिनाइटेलिया, और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लैंड इसमें फर्दर 3 किस्म के होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस जो होता है ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और इसका क्या होता है ओवल शेप्ड होती है, और इसकी लेंथ जो होती है 4 into 5 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ इसकी 2 से 3 होती है। और ये जो लोकेशन इसकी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, और ओरिजिन इसका निकला है कहाँ से, एब्डोमिनल से ओरिजिन निकला है, और इसका वेट जो होता है 10 से 15 ग्राम होता है। हम अगर देखेंगे कि
हमने क्यों बोला टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन लोकेशन है, क्यों बोला? हम तो कुछ भी बोल सकते, मेसोडर्मल कुछ भी बोल सकते, लेकिन हमने एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों बोला? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हमने इसलिए बोला, टेस्टिस जो होता है प्रेजेंट होता है हैंगिंग बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सिक्रोटम, वहां पे जो होता है टेस्टिस प्रेजेंट होता है। रीजन फॉर क्यों एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन लोकेशन इज, ये क्या होता है 2.2 इंटू 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बॉडी नहीं टिश्यू, ये टेस्टिस का जो होता है हमारा बॉडी का इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो क्या करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन करवाता है। हमारे पास जो होता है, हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमारे पास ICSH है, FSH है, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं टेस्टिस को क्या करते हैं उतारते हैं, कहाँ के सुक्रोटम पे, कब कर उतारते हैं सुक्रोटम पे सेवंथ महताब पीरियड में ये टेस्टिस को क्या उतारते हैं एक कैनाल के थ्रू जिसको हम इंजुनल कैनाल बोलते हैं, उसके थ्रू ये टेस्टिस को नीचे उतारते हैं सेवंथ महताब पीरियड में। उसके बाद क्या करते हैं टेस्टिस को क्या करते हैं सुक्रोटम में जब उन्होंने उसको उतारा और वो अटैच करवाते हैं वाल ऑफ सुक्रोटम से किसके एक फिब्रस टिश्यू के थ्रू उसको उसके थ्रू अटैच करवाते हैं जिसको हम ग्यूबरनिकुलम ग्यूबरनिकुलम बोलते हैं, उसके साथ वो क्या करवाते हैं अटैच करवाते हैं।